हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो आर्कियोलॉजिस्ट के एविडेंस हैं, ये सजेस्ट करते हैं कि ये सिविलाइजेशन लगभग 8,000 साल पुरानी है। और इसके कुछ अभी ऐसी भी चीज़ें हैं जो अब तक सॉल्व नहीं हुई हैं, ऐसी मिस्ट्रीज़, कुछ ऐसी सील्स जो अब तक सॉल्व नहीं हुई हैं। तो चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। ईयर 1829 में चार्ल्स मेसन, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक डिजर्टर थे। अब डिजर्टर का मतलब ये होता है जो मिलिट्री सर्विस छोड़कर आ जाता है बिना किसी की परमिशन के। तो जब चार्ल्स मेसन वहाँ से ट्रैवल कर रहे थे तो हड़प्पा के जब माउंट पर वो पहुँचे थे। अब माउंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी नेचुरल फॉर्मेशन जो कि स्मॉल हिल्स में बदल जाती है। तो जब वो वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि इस माउंट के नीचे एक एशियंट सिविलाइजेशन है। ये एक बात ये भी नोटिस करनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चार्ल्स मेसन थे वो पहले आदमी नहीं थे जो कि इस माउंट से गुजरे थे। इनसे पहले बहुत भी लोग गुजरे थे, लेकिन उन्होंने नोटिस नहीं किया था। चार्ल्स मेसन पहले आदमी थे जिन्होंने ये नोटिस किया था कि यहाँ पर एक एशियंट सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। अब उनकी ऑब्जर्वेशंस के अंडर में यहाँ पर एक्सकेवेशंस और सर्वेज होने लग गए थे ईयर 1872 से लेकर 1873 तक। लेकिन इससे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम में पहले भी हड़प्पा सिविलाइजेशन को विजिट किया था, जो कि 1853 में किया था। और इसके बाद 1856 में भी उन्होंने इसे विजिट किया था। अब इन एक्सकेवेशंस के दौरान, जो कि 1872 से लेकर 1873 तक हुई थी, उन्हें इसमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे कि हड़प्पन सील। अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पन सिविलाइजेशन की कुछ ईंटें मिली थी हड़प्पा के माउंट पर, और उन्हें ये सुनकर अच्छा नहीं लगा था कि ये जो ईंटें थी, ये लगभग ईंटें ले जाई गई थी मुल्तान लाहौर रेलवे लाइन को बनाने के लिए। लेकिन हाँ, जो ये ईंटें ले जाई गई थी, ये लगभग 100 मील तक की रेलवे लाइन बनाने के लिए ले जाई गई थी। अब इस प्रोसेस ने इस साइट को डैमेज किया था। जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने ईयर 1853 में इस साइट को विजिट किया था तो उन्हें हड़प्पन सील भी मिली थी, और साथ ही में उन्हें एक और सील भी मिली थी जिसकी एक अननोन स्क्रिप्ट है। उन्होंने एक और सील की भी बात की है जो कि एक अननोन स्क्रिप्ट को फीचर करती है, और साथ ही में उस सील पर एक हम्प्लेस बुल की इमेज भी है। अब यहाँ पर एक की पॉइंट है जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उन्होंने यूनिक सील्स की फाइंडिंग तो की थी, लेकिन जो यूनिक सील्स थी, उन्होंने इन यूनिक सील्स को किसी एशियंट सिविलाइजेशन के रूप में नहीं देखा था, बल्कि इन्होंने उन यूनिक सील्स को उन साइट से मैच करने की कोशिश की थी जो कि अब तक खोजी जा चुकी हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट साइट्स। साथ ही में उन्होंने इन यूनिक सील्स को अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट से सिमिलर होने की सजेशंस भी दी थी। अब जो अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी उसे जो समझा था वो थे जेम्स प्रिंसेप ईयर 1837 में। पर उन्होंने इन सील्स को किसी भी एशियन सिविलाइजेशन से मैच नहीं किया था जो कि अब तक खोजी ना गई हों। तो कुल मिला के जो अलेक्जेंडर कनिंघम की फाइंडिंग्स थी, उन फाइंडिंग्स की मदद से हड़प्पन सिविलाइजेशन दुनिया की अटेंशन में आती है। अब ये आता है 1921, जब एएसआई के एक ऑफिसर जिनका नाम था दयाराम साहनी, उन्होंने डिस्कवर किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन का पहला शहर हड़प्पा, और वो जगह आज के दिन पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। अब जो दयाराम साहनी थे उन्होंने पहले की गई एक्सकवेशंस को देखा था, जैसे कि जो टैबलेट से मिली थी, जैसे कि पोट्री और एक अननोन सील जो कि एक ऐसी राइटिंग को दर्शाती है जो कि एक एशियन सिविलाइजेशन की हो जो कि आज तक डिस्कवर नहीं की गई है। जब दयाराम साहनी अपनी एक्सकवेशंस शुरू करते हैं तो उन्हें यहाँ पर एक वेल प्लान्ड सिटी मिलती है जो कि एक स्ट्रक्चर्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग सिस्टम को दर्शाती है। इसके अलावा इस साइट पर वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम भी मिलता है जो कि वहाँ के लोगों की हेल्थ को देखकर बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ईंटें भी मिली थी। अब जो इन ईंटों की शेप थी, उनका साइज़ था, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक कॉमन फीचर था। साथ ही में यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी भी मिलती है जो कि दर्शाता है कि वहाँ के लोगों ने इसे ह्यूमन बॉडीज़ को समझने के लिए रखा गया था। इसके साथ में यहाँ पर गोदाम भी पाए जाते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं एग्रीकल्चर और फूड की स्टोरेज के लिए। इसके अलावा यहाँ पर बुलोक कार्ट्स की भी डिस्कवरी होती है जो कि ये दर्शाते हैं कि ये उस टाइम पर एक ट्रांसपोर्ट का जरिया था। अब ये जो सभी की सभी चीज़ें थी, ये दयाराम साहनी के एक्सकवेशंस के अंडर मिली थी। अब ये रहता है 1922, एएसआई के एक और ऑफिसर जिनका नाम होता है राखलदास बैनर्जी, वो डिस्कवर करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के दूसरे शहर को जिसका नाम है मोहनजोदारो। अब जॉन मार्शल, जो कि उस टाइम पर डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, उन्होंने राखलदास बैनर्जी की हेल्प की थी कंट्रीब्यूशन में और एक्सकवेशन करने में भी। और हाँ, जब ईयर 1921 में हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले शहर हड़प्पा की जब डिस्कवरी हुई थी, तो दयाराम साहनी ने उसकी डिस्कवरी की थी जॉन मार्शल के अंडर में ही। अब मैं यहाँ पर एक और बात कहना चाहूँगा कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसे लोग मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के नाम से भी कह देते हैं, लेकिन ये गलत है। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो पहला शहर था वो हड़प्पा था, मोहनजोदारो नहीं था। मोहनजोदारो उसका दूसरा शहर था, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो पहला शहर था जो डिस्कवर हुआ था वो था हड़प्पा। स्पेशलिस्ट के मुताबिक जो मोहनजोदारो है, जो कि आज के दिन पाकिस्तान में प्रेजेंट है, वो अब तक की फाइंड की गई ओवर 1400 साइट्स में से हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर है। अब जो ये ओवर 1400 साइट्स मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये एग्जिस्ट करती हैं आज के दिन इंडिया में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। और जब मोहनजोदारो इसका सबसे बड़ा शहर है, ये 300 हेक्टेयर्स तक के एरिया में फैला हुआ है। मोहनजोदारो में अप्रॉक्सीमेटली 700 वेल्स पाए गए थे। और जो ये सिविलाइजेशन है, जैसे कि मेसोपोटामियन और इजिप्ट की सिविलाइजेशंस, यहाँ पर जो वेल्स पाए गए थे उनके नंबर से ये कहीं ज़्यादा है मोहनजोदारो के वेल्स।
मोहनजोदारो का हर एक घर स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट था, जो कि दर्शाता है एक वेल मैनेज्ड सैनिटेशन सिस्टम को। अब जो ये सभी के सभी वेल्स यहाँ पर मिलते हैं, ये दर्शाते हैं कि मोहनजोदारो में एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वाटर सिस्टम था, जो कि लोगों को क्लीन वाटर प्रोवाइड करने में हेल्प करता था। अब मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसे लोग कई बार मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के नाम से भी कहते हैं, पर ये गलत है। जो मोहनजोदारो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का खाली एक शहर है, इसका जो असली नाम है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन ही है। मोहनजोदारो में भी हमें अर्बन प्लानिंग देखने को मिलती है, जैसे कि पब्लिक बिल्डिंग्स और वेल मैनेज सैनिटेशन सिस्टम्स, जैसे कि हड़प्पा में पाए गए थे। यहाँ पर द ग्रेट बाथ और एक वेल मैनेज ड्रेनेज सिस्टम भी मिलता है, जो कि दर्शाते हैं इस शहर की हाई लेवल इंजीनियरिंग को। अब ग्रेट बाथ को देखकर ये पता चलता है कि ये जो ग्रेट बाथ था, इसे या तो रिचुअल्स के लिए यूज़ किया जाता था या फिर सोशल फंक्शंस के लिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ आर्टिफैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि सील स्टोन्स, जिन पर कुछ सिंबल्स भी थे, कॉपर और ब्रॉन्ज टूल्स, जो कि उस टाइम पर ज्वेलरी के बनाने के लिए यूज़ किए जाते थे और साथ ही में ट्रेड करने के लिए भी। अब ज्वेलरी में नेकलेसेस, बैंगल्स और ईयरिंग्स इंक्लूड थे, जो कि शो करते हैं उस टाइम की अमेजिंग क्राफ्ट्समैनशिप को। यहाँ पर टेराकोटा से बने टॉयज़ भी मिलते हैं, जो कि शो करते हैं उस टाइम पर बच्चे कौन सी एक्टिविटीज़ और गेम्स खेलते थे। इसके अलावा यहाँ पर एक डांसिंग गर्ल का ब्रॉन्ज स्टैचू भी देखने को मिलता है, जो कि ये दर्शाता है वहाँ के आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स को। और वहाँ पर साथ में बुरियल्स भी मिले थे, जिनमें स्केलेटन्स थे, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखे जाते थे। उन बुरियल्स में फूड्स, पोट्री और बहुत सारी चीज़ें थी, जो कि दर्शाती हैं सिविलाइजेशन की आफ्टर लाइफ के बिलीफ में। अब रिलीजियस प्रैक्टिसेस में वहाँ पर एक पशुपति सील मिलती है, जो कि एक 3 आयड फिगर को रिप्रेजेंट करती है, और उसके साथ में वहाँ पर एनिमल अटेंडेंस को भी वो शो करती है। इससे ये सजेस्ट होता है कि वहाँ के लोग एक फॉर्म ऑफ डेटी की पूजा करते थे। अब जो ये सील्स जहाँ पर मिली थी, इनसे सिमिलर ही सील्स मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी मिली थी, जो कि शो करता है इन दोनों सिविलाइजेशन के नेटवर्क ऑफ ट्रेड को। अब अगर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करें, तो हड़प्पन्स कई तरह की क्रॉप्स को कल्टीवेट करते थे, जैसे कि कॉटन, बार्ली और वीट, जो कि दर्शाते हैं उनकी एग्रीकल्चरल स्किल्स को। अब जो मोहनजोदारो की सिटी थी, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। नंबर 1 इज़ द सिटाडेल एंड नंबर 2 इज़ द लोअर सिटी। अब जो सिटाडेल था वो 12 किलोमीटर्स तक का, मतलब 39 फीट तक का हाई था। अब जो सिटाडेल है वो एक मड ब्रिक माउंट पर बनाया गया था। सिटाडेल एक फोर्टिफाइड एरिया था, और ये माना जाता है कि जो सिटाडेल है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव और सेरेमोनियल पर्पसेस के लिए वहाँ पर काम किया जाता था। साथ ही में ये भी माना जाता है कि जो सिटाडेल था वो सिटी के लोगों के लिए रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने के लिए एक सेंट्रल लोकेशन थी। अब जो सिटाडेल था वो मोस्ट लाइकली डिफेंसिव पर्पसेस के लिए ही बनाया गया था, और ये लोअर सिटी से भी विजिबल था। अब मोहनजोदारो की ये जो पब्लिक बिल्डिंग्स थी, इनमें कई तरह के स्ट्रक्चर्स मिले थे, जैसे कि द ग्रेट बाथ, जो कि मैंने आपको भी पहले बताया, और असेंबली हॉल्स। अब जो मोहनजोदारो की सिटी है, यहाँ पर 2 असेंबली हॉल्स पाए गए थे, और साथ ही में द ग्रेट बाथ। जो द ग्रेट बाथ है वो मैंने आपको भी पहले ही बताया है, और जो असेंबली हॉल्स हैं, इनमें ये माना जाता है कि लोग रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए और या फिर पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए ही लोग गैदर होते थे। अब सिटाडेल में लार्ज रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स भी पाए गए थे। अब जो ये रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स थे, ये अराउंड 5000 मेंबर्स को हाउस कर सकते थे, और माना जाता है कि ये मेनली एलाइट मेंबर्स के लिए थे। आज के दिन भी ये माना जाता है कि सिटाडेल मोस्ट लाइकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, जहाँ पर डिसीजंस बनाए जाते थे और सिटी पर गवर्न किया जाता था। अब सिटाडेल के अंदर जो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स मिले थे, उससे ये पता चलता है कि जो सिटाडेल था वो उस टाइम पर हार्ट ऑफ द सिटी के नाम से सर्विस करता था। अब लोअर सिटी थी जहाँ पर लोग रहते थे। अब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, ये तो दी है मैंने आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले 2 शहरों की, हड़प्पा और मोहनजोदारो। इसके बिसाइड जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की आज के दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, वो हैं धोलावीरा, राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगन, बनावली और गनेरीवाली। अब जो धोलावीरा है वो आज के दिन गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट सिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन सिटाडेल पाया गया था, जो कि आज के दिन एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब जो मोहनजोदारो में सिटाडेल मिला था और धोलावीर में जो सिटाडेल मिला था, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही वेल नोन है। इसके अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन में कई सिटाडेल्स पाए गए थे, लेकिन इनका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि ये कितने पाए गए थे। और इसके अलावा धोलावीरा में एक लार्ज टाउन भी मिलता है, राखीगढ़ी, जो कि आज के दिन हरियाणा का एक गाँव है। वो भी एक इम्पॉर्टेंट सिटी है क्योंकि वहाँ पर भी अर्बन सेंटर्स मिले थे। लोथल, जो आज के दिन गुजरात के भाल रीजन का एक टाउन है, वो भी उस टाइम पर एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी क्योंकि वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था। इसके अलावा जो गनेरी वाली, जो कि आज के दिन चोलिस्तान डेजर्ट में सिचुएटेड है, वो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक इम्पॉर्टेंट सिटी है क्योंकि वहाँ पर मिले थे टेराकोटा से बने 4 यूनिकॉर्न फिगर्स। इसके अलावा वहाँ पर एक क्ले से बनी हुई फिगर भी मिली थी, जो कि डिपिक्ट करती है एक सिटेड योगी लाइक फिगर को। इसके अलावा यहाँ पर एक नियरली प्योर कॉपर सील और एक रेयर सील भी मिली थी। अब उसे रेयर सील इसलिए कहते हैं क्योंकि उस सील के ऊपर एक डिज़ाइन बना हुआ था जो कि दूसरी सील से अलग है।
ईयर 1980 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक शहर मोहनजोदारो को एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया था। और ठीक इससे 41 ईयर्स के बाद ईयर 2021 में धोलावीरा को भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था। आज के दिन आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के इंडिया में सिर्फ यही शहर देखने को मिलते हैं, जो कि हैं धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, रूपार, लोथल और बनावली। अभी ये जो मैंने आपको सारी साइट्स बताई हैं, ये इंपॉर्टेंट साइट्स थी। इसके अलावा इंडिया में 925 साइट्स हैं, बट ये जो साइट्स मैंने आपको बताई थी ये अर्बन प्लानिंग को डिपिक्ट करती हैं। ओवर 1400 साइट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन की ढूंढी जा चुकी हैं, जिनमें से 925 इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं और 475 पाकिस्तान में। हड़प्पन सिविलाइजेशन को लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि जो इसका रीज़न है, क्योंकि जो हड़प्पा शहर है वो इंडस वैली के साथ है और इंडस रिवर इस शहर के लिए एक सेंट्रल वाटरवे और पानी का सोर्स था, और इसी रीज़न से इसे आज के दिन इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और जिस मिस्ट्री की बात मैंने इस वीडियो की शुरुआत में की थी, वो है एक हड़प्पन स्क्रिप्ट। उस स्क्रिप्ट में 400 सिंबल्स हैं, जो कि आज के दिन तक स्कॉलर समझ नहीं पाए हैं। अब रिसर्च शो करती है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो 1900 BC में डिक्लाइन हो गई थी। अब लेकिन जो इसके डिक्लाइन का रीज़न है वो कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। ये माना जाता है कि आर्यंस ने वहाँ पर इन्वेड किया था, या फिर ये माना जाता है कि वहाँ पर फ्लड आ गया था। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ लाता रहूँ। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।